हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी उपेंद्र जंगीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफडीए के द्वारा न्यूली अप्रूव्ड इंजेक्शन एक्सटेंसर की। अगर इसके सोल्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर है डेपेमोक्सीमैब उल्ला, जो कि एक IL-5 एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग है। दोस्तों, इसका यूज हम करते हैं सीवियर इओसिनोफिलिक अस्थमा के अंदर। दोस्तों, ये इंजेक्शन आपको 6 महीने में एक बार लगवाना पड़ता है, मतलब कि साल के 2 इंजेक्शन ही लगवाने पड़ते हैं। और इसको आपको ऐसा नहीं है कि ये इंजेक्शन लगवाया तो आपने मेडिसिन लेने छोड़ दी। जो आपकी जो रेगुलर मेडिसिन चल रही है वो भी आपको साथ में लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जो एक्सटेंसर इंजेक्शन है वो आपको क्यों लगवाना है, कि आपकी जो मेडिसिन चल रही है उससे भी आपको आराम मिला हुआ है, फिर भी आपको ये एक्सटेंसर इंजेक्शन क्यों लगवाना है। दोस्तों, इसे लगवाने से आपको एडवांस में एक सेफ्टी मिलती है कि जैसे आपको जो स्ट्रोक आ रहे थे, अटैक आ रहा था अस्थमा का, उसमें 48 से 58% तक कमी आ जाती है। दूसरा, जो अस्थमा के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा था, मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, उसमें भी 72% तक कमी आती है। दोस्तों, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो रहने वाला है इन्फ्लुएंजा हो गया, जॉइंट पेन हो गए, सोर थ्रोट हो गया और एलर्जिक राइनाइटिस हो गए, स्टफी हो गए, ये सभी इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्सटेंसर का जो MOA है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि जो हमारा एक्सटेंसर है वो काम कैसे करता है। दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानने से पहले हम कुछ शब्द है वो देख लेते हैं, वर्ड्स। दोस्तों, सबसे पहला है इओसिनोफिल्स। ये होता क्या है? दोस्तों, ये एक WBC की एक टाइप होती है। WBC वर्ड वाइट ब्लड सेल्स। दूसरा, इसमें एक है IL-5। दोस्तों, IL-5 एक प्रोटीन है जो कि इओसिनोफिल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल से होता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है एक्सटेंसर बाइंड्स टू IL-5 विद एक्सट्रीमली हाई एफिनिटी, मीनिंग इट ग्रैब्स ऑनटू इट वेरी टाइटली। दोस्तों, जैसे ही हम एक्सटेंसर लेते हैं तो ये IL-5 पर जाकर के बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय होल्डिंग ऑन टू IL-5 इट प्रिवेंट द प्रोटीन from reaching its docking station, the IL-5 receptor on the surface of eosinophils। दोस्तों, eosinophils पर एक रिसेप्टर होता है IL-5 पर, IL-5 रिसेप्टर। दोस्तों, जो हमारा एक्सटेंसर है ये IL-5 को IL-5 रिसेप्टर पर जाने से रोकता है, उस पर बाइंड होने से रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज eosinophils आर starved of the IL-5 signals they need to survive, they naturally begin to die off। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो IL-5 है वो इओसिनोफिल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। अब हमारे एक्सटेंसर ने उसको बाइंड होने से रोक दिया था, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे नेचुरली डाई होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यू विल सी अ मैसिव ड्रॉप इन दीज इन्फ्लेमेटरी सेल्स वेरी क्विकली। रिसर्च shows that blood eosinophils count usually fall by about 80 to 90% within first 2 weeks आफ्टर योर फर्स्ट डोज। मतलब कि जैसे ही आप इंजेक्शन लेते हैं तो पहले 1-2 हफ्ते में ही 80 से 90% तक जो इओसिनोफिल्स के काउंट है उसमें कमी आने लगती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है while the IL-5 is eventually broken down into harmless amino acid, the extensor medicine is spat back out into your bloodstream to find and trap more IL-5। This recycling is why it's keep working for a full 6 month। अब दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जैसे ही हमारे जो इओसिनोफिल्स डाई हुए थे तो उसमें हमारा जो एक्सटेंसर है वो दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और दूसरे जो IL-5 है उसको फाइंड करता है और फिर उस पर जाकर के बाइंड हो जाता है। ये रिसाइकिल ऐसे ही चलती रहती है 6 मंथ तक। इस तरह जो हमारा एक्सटेंसर है वो लगातार 6 महीने तक काम करता है। दोस्तों, ऐसे ही मेडिसिन की जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।